नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली में आज गोली मारकर एक महिला और पुरुष का खून कर दिया गया। सालू रावत की ढाणी के पास शिव कॉलोनी में ये वारदात हुई। दोनों मृतक लिव इन में रहते थे। पुलिस को मृतका के बेटे पर ही इस डबल मर्डर का शक है, क्योंकि वारदात के बाद से ही वो गायब है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी की डिटेल रिपोर्ट। कोटपुतली में ये जगह है शिव कॉलोनी और सालू रावत की ढाणी के पास ये इलाका है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये पूरी भीड़ और पुलिस का लवाजमा पूरा, ये इसलिए है कि यहाँ बीती रात या अल सुबह दो मर्डर हुए। डबल मर्डर है, किसी ने गोली मार के एक पुरुष और एक महिला की हत्या कर दी। प्रारंभिक जानकारी में हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि दोनों लिव इन में रहते थे। महिला बूडवाल इलाके में उसका ससुराल था, लेकिन उसका ससुराल से कुछ झगड़ा चल रहा था, डिवोर्स का केस चल रहा था, तो वो यहाँ लिव इन में बानसूर इलाके के पुरुष के साथ यहाँ रहते थे। इस मकान पे क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ है, शेखावत क्लिनिक, और जिनका मर्डर हुआ है वो डॉक्टर MS शेखावत, जो नाम लिखा हुआ है मातादीन शेखावत, वो उनका मर्डर हुआ है। यहाँ पे दोनों की लाश अंदर कमरे में पड़ी मिली है, गोली के निशान हैं। और डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के लिए जो फॉरेंसिक टीम है वो भी आई है। डॉग स्क्वाड आया है, जयपुर से SP आए। महिला है ये और माता दीन एक व्यक्ति और है। उन दोनों की गोली लगने से मृत्यु हुई है। जो सुमन चौधरी का लड़का है पंकज, वो अभी यहाँ से फरार है। उसी ने सूचना अपनी मौसी को दी थी। पुलिस अनुसंधान कर रही है। FSL टीम को बुला लिया गया है। MOB आ रही है, डॉग स्क्वाड भी आ रहा है और अतिशीघ्र हम इस घटना का खुलासा करेंगे। जहाँ तक प्रथम दृष्टया जो चीज़ अभी तक पाई गई है, उसमें ये प्रतीत होता है कि अवैध संबंधों को लेकर घटना घटित हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी खुलासा करेंगे इसका। जैसा कि SP साहब ने बताया कि इस मर्डर की, डबल मर्डर की जानकारी मृतका के बेटे ने अपनी मौसी को दी थी और उसके बाद से ही वो फरार है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब उस लड़के की तलाश की जा रही है और आगे की जांच जो है वो इसी पर अभी जो प्रारंभिक बिंदु है इन्हीं पे टिकी हुई है कि क्या मर्डर में मृतका के बेटे का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पिछले बीते जो 10-15 दिन है या 1 महीना का है, उसमें कोटपुतली में क्राइम का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है। एक व्यापारी पे भी फायरिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ अभी पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना भी इस घटना स्थल पर पहुँचे। उन्होंने क्या कहा? जब पिछले समय एक व्यापारी पे फायरिंग हुई, अगर उसी समय पुलिस तत्परता दिखाती तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसी घटना नहीं होती, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। और काफ़ी समय से जिस प्रकार से कोटपुतली में जो आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उसका मुख्य कारण है तो पुलिस की उदासीनता। और इन्हीं कारणवश अपराधी, जो एक नारा लिखा होता है पुलिस थाने के अंदर, आमजन में विश्वास और अपराधी में भय, लेकिन कोटपुतली में इसका विपरीत हो रहा है, अपराधी में विश्वास और आमजन में भय। जहाँ जैसा जो चौपटराज यहाँ चल रहा है, मैं समझता हूँ कि सभी क्षेत्रवासियों को इसके ऊपर जागरूक होकर पुनः फिर से आंदोलन करने होंगे, ताकि ये लोग समझ सकें और आने ऐसी घटनाएं फिर से कोटपुतली में इनकी पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल दोनों बॉडीज़ को, जो दोनों मृतक हैं उनकी बॉडी को राजकीय BDM अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा दिया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और आगे की जो जांच होगी इसमें, जिसमें मृतका के बेटे पे भी शक जताया जा रहा है, वो पूरी जांच के बाद सामने आएगा कि इसमें वास्तव में मर्डर के पीछे मोटिव क्या था। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। कोटपुतली में ट्रक यूनियन के बगल में एक दुकान की दीवार तोड़कर चोरी का मामला भी सामने आया है। दुकान मालिक ने बताया कि चोर दुकान के पास की इमारत से छत पर चढ़े और उन्होंने एक बड़ा सुराख बना लिया। इस सुराख से अंदर पहुंचकर गल्ले और अलमारियों के ताले तोड़ डाले। गल्ले में रखे 4-5 हज़ार रुपये की नकदी को चोरी कर लिया गया, साथ ही कागज़ों को बिखेर दिया। हालांकि सुराख इतना छोटा है कि कोई कम उम्र का या फिर बेहद पतला इंसान ही इसमें आर पार हो सकता है। रात में मेरे दुकान की दीवार तोड़ के मेरा नकदी और सामान, ज़रूरी कागजात चोरी ले गए। कोटपुतली की कानून व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है। यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है। चोर बेखौफ चोरी करते हैं। 2 बार पहले भी चोरी हो चुकी है, अभी तक कोई वो समाधान नहीं हुआ है। आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोर जैसे दीवार तोड़ के ऊपर से उसके अंदर घुस के फिर सारा सामान ले गए। नकदी से तो जो ले गए, ज़रूरी कागजात वो ले गए। मेरा 2100 रुपये तो दीपावली पूजन के थे, 3-4 हज़ार रुपये मेरे दुकान के थे, वो ले गए।
कोटपुतली में गोपालपुरा रोड पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति के जिला कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि रामानुरागी महाराज ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए धन का समर्पण करना समाज का धार्मिक कर्तव्य है। कार्यक्रम में सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री द्वारिका प्रसाद ने कहा कि निधि समर्पण का ये अभियान धन संग्रह के लिए नहीं बल्कि समाज के संगठन के लिए है। कार्यक्रम में चतुर्भुज मंदिर के महंत राम रतन दास जी और राम लखन दास जी भी उपस्थित रहे। अभियान सह प्रमुख राजेंद्र प्रसाद हिंदू और प्रचार प्रमुख शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि राम सिंह सैनी और पूरणमल भरगढ़ के नेतृत्व में 21 सदस्यीय जिला समिति का गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निर्माण निधि समर्पण अभियान के माध्यम से धनराशि जुटाई जा रही है। ये धन संग्रह अभियान मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक चलेगा। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न सड़कों का आज शिलान्यास किया। इसके अलावा राठौड़ ने जालसू पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सरपंचों के साथ ग्राम विकास योजना को लेकर परिचर्चा की और आशा सहयोगिनियों से मिलकर ज्ञापन भी लिया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार की वादा खिलाफी के चलते राजस्थान में अराजकता का माहौल है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है और महिला अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पर है, जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। दिल्ली और जयपुर के बीच खुल गया है जबरदस्त डेस्टिनेशन। मन को मोह लेने वाला इंटीरियर, ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल, पार्टीज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स, लग्जूरियस फीलिंग वाले रूम्स, शानदार रूम सर्विस, फास्टेस्ट लिफ्ट, फुली सिक्योर सीसीटीवी कैमरे, सुपर हाइजीनिक किचन, मुंह में पानी लाने वाले लाजवाब क्यूजीन्स। कोटपुतली में एकमात्र होटल जहां आप परिवार के साथ उठा सकते हैं पूरा आनंद। होटल रिद्धि सिद्धि, पुतली कट, NH 48 कोटपुतली। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।